हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजन स्टूडियो में। आपके लेकर आया हूँ आज रीजनिंग का जो आपका है ये सिटिंग अरेंजमेंट है ना, बैठीकरण व्यवस्था है ना। ये आपका जो है इससे बैंक में क्वेश्चन आता है। अब कभी कभी रेलवे में क्वेश्चन देने लगा है। देखिए ये कभी कभार एसएससी में डाल देता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ये बैंक का ही क्वेश्चन है। देखिए आइए समझिए। इसमें आपका एक क्वेश्चन पर 5 क्वेश्चन रहता है, कभी कभी एक क्वेश्चन पर एक ही क्वेश्चन रहेगा। तो आपको क्वेश्चन पर डिपेंड करता है किस तरह क्वेश्चन है ना। और इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। और हर चीज़ आपको एग्ज़ाम के लिए ही नहीं पढ़ा जाता है, कुछ आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है, जिसके तहत आपका माइंड ब्रॉड होता है और आप अच्छे तरह से एग्ज़ाम में कर पाते हैं। और यहाँ पे ये बहुत ही शानदार तरीके से मैं आज बताऊंगा, आप इसे ध्यान से देखें। अच्छा लगता है तो शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके हमको बताइए कि सर इसमें ये प्रॉब्लम होता है, आप कमेंट में हमको लिखिए। आपका कमेंट को मैं बहुत स्वागत करता हूं। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। छह विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं। पी, ई और आई किसी के बीच में बैठा है। ई एन के बगल में बैठा है, एन वाई के बगल में बैठा है जो कि एकदम बाईं ओर है। जे आई के बगल में बैठा है। बताइए कि ई के बगल में कौन बैठा है। ठीक है दोस्त, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो मैं क्वेश्चन जो है यहाँ पे अब सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार दो बार में जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। यहाँ पे कहता है कि 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं। 6 विद्यार्थी जो है यहाँ पे इस तरह से है, 2 3 4 5 6 विद्यार्थी हो गया है ना। और ये कतार में बैठे हुए, एक लाइन में बैठे हुए हैं। बोलता है कि पी ई और आई के बीच में बैठा है। पी जो है ई और आई के बीच में बैठा, ऐसे होगा या फिर ऐसे बैठा होगा। इसी दो टर्म में बैठा होगा। पी जो है किसी बीच में, ई और आई के बीच में बैठा है। पी जो है ई और आई के बीच में, किसी भी तो बीच में आप कैसे भी कर सकते हैं, या तो ऐसे ही बीच में होगा तो ऐसे बीच में, नहीं पता है कैसे बीच में है ना। इसलिए हम इसी दोनों टर्म में इसको लिखे हुए हैं। आपको भी इस तरह से आपको लिखना है, अपने आंसर आ जाएगा दोस्त। फिर बोलता है ई एन के बगल में बैठा है। ई जो है एन के बगल, देखिए ई कहाँ है तो यहाँ है और यहाँ है। तो एन के बगल में यहाँ तो यह एन होगा, या तो एन यहाँ होगा तब नहीं ई बगल में होगा। और आगे बोलता है इसी में एन वाई के बगल में बैठा है। तो वाई या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। लेकिन एक और कंडीशन इसने बताया है जो कि एकदम बाईं ओर है। वाई एकदम बाईं ओर है, तो इसका मतलब कि यहाँ एकदम दाईं ओर हो जा रहा है, इसलिए ये नहीं होगा तो यही वाला टर्म होगा। ठीक है ना। जब ये वाला टर्म होगा दोस्त, ये वाला, तो इसमें क्या करना है आपको। और फिर बोलता है नेक्स्ट स्टेटमेंट में है जे आई के बगल में बैठा है। तो जे अगर ये वाला टर्म हम लेते हैं तो जे यहाँ हो जाएगा, आई के बगल में करना है। अब इसको लिखना है सजा के, तो यहाँ हो जाएगा वाई, यहाँ हो जाएगा एन, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा पी, ये होगा आई और ये हो गया जे। अब सवाल में अंतिम रूप में पूछता है कि ई के बगल में कौन बैठा है। तो ई के बगल में देखिए दोस्त कौन बैठा हुआ है। ई के बगल में तो एन और पी बैठा हुआ है। कौन कौन, एन और पी बैठा हुआ है। कौन कौन, एन और पी जो है ई के बगल में है। ठीक है दोस्त, यदि आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ रहा है, तो इसको आप लाइक कर दीजिए। लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन है 6 लड़के केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। अजय प्रवीण के बाईं ओर है,
संजय अमित और विजय के बीच में है, शंकर अजय और अमित के बीच में है। बताएं कि विजय के बाईं ओर कौन है। तो बताएं कि विजय के बाईं ओर कौन है। देखिए दोस्तों, यहां पे जो है आपका ये आपका क्वेश्चन हम बता रहे हैं। यहाँ पे बोलता है कि 6 लड़के केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। तो केंद्र की ओर मुंह करके इस तरह से बैठे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कहता अजय प्रवीण के बाईं ओर है। अजय जो है, अजय आप कहीं भी ले लीजिए, प्रवीण के बाईं ओर है। मेरे दोस्त ये होता है, अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये दाईं ओर होता है, इधर बाईं ओर होता है। समझ में आ रहा है। तो अजय प्रवीण के बाईं ओर बोलता है कि अजय जो है प्रवीण के बाईं ओर है। तो प्रवीण यहाँ पे होगा दोस्त, प्रवीण यहाँ पे होगा, तब नहीं ये बाईं ओर होगा। आगे बोलता है कि संजय अमित और विजय के बीच में है। संजय जहां भी होगा, संजय जहां भी होगा, अमित और विजय के बीच में है। अमित और विजय के बीच में है। शंकर अजय और अमित के बीच में है। शंकर अजय और अमित के बीच में है। तो शंकर तो हो गया। और यहां बोलता है नेक्स्ट में, अजय संजय अमित और विजय के बीच में है। संजय अमित और विजय के बीच में है। अब ये प्रश्न है कि बताएं कि विजय के बाईं ओर कौन है। तो विजय के बाईं ओर देखिए दोस्त कौन है। विजय के बाईं ओर आपका ये दाईं ओर हो गया, ये बाईं ओर हो गया। विजय के बाईं ओर प्रवीण है। कौन है? तो प्रवीण है। और दाईं ओर कौन है? तो संजय है। ठीक है, हमको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आता है तो इसको लाइक में बताइए कि हाँ समझ में आया सर, बहुत अच्छा। आप कुछ जरूर लिखिए, जो भी आपको आता है वो लिखिए। अगला प्रश्न हम आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। 5 लड़के एक वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। आशीष रमन और दीपक के बीच में है। आशीष जो है रमन और दीपक के बीच में है। 5 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? तो मात्र 5 लड़के हैं दोस्त। 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। कहता है 5 लड़के हैं। 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। आशीष रमन और दीपक के बीच में है। आशीष जो रमन और दीपक के बीच में है। आशीष जो है, आशीष रमन और दीपक के बीच में है। ये कंफर्म नहीं कि दीपक यहाँ आशीष रमन यहाँ हो सकता है, ये कंफर्म नहीं कहाँ है। ठीक है, आगे बोलता है कि संजीव विकास के बाईं ओर है। संजीव विकास के बाईं ओर है। तो यहां पे अभी विकास जी नहीं आए हैं। रमन संजीव के बाईं ओर है। रमन संजीव के बाईं ओर है। रमन संजीव यहां होगा तो ये रमन बाईं ओर हो जाएगा। और फिर बोलता है नेक्स्ट टाइम में, रमन और दीपक के बीच में आशीष है। संजीव विकास के बाईं ओर है। संजीव विकास के यानी विकास यहाँ पे होगा।
विकास यहाँ पे होगा तो बाईं ओर यहाँ संजीव हो जाएगा। 5 लोग बैठ गए, है ना। अब सवाल में अंतिम रूप से क्या हमसे पूछा जा रहा है, बताएं कि आशीष के दाईं ओर कौन है। तो आशीष के दाईं ओर कौन है? आशीष यहाँ है। आशीष के दाईं ओर यहाँ पे देखिए, दाईं ओर ही बाईं ओर होता है दोस्त, इधर दाहिना हाथ ही बायां हाथ हो गया। तो आशीष के दाईं ओर कौन है? तो रमन है। रमन कौन है? तो रमन है दोस्त, रमन। ये थैंक यू सब लोग को। आपको समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। हम अगला क्वेश्चन आते हैं लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है दोस्त, 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में खड़े हैं। बी एफ और डी के बीच में है। बी जो है, देखिए दोस्त, बी जो है एफ और डी के बीच में खड़ा है। या तो ऐसे खड़ा होगा या फिर इस फॉर्म में खड़ा होगा। बी या तो डी होगा यहां पे, या तो एफ यहां पे होगा। इसे 2 रूप में खड़ा होगा। नेक्स्ट प्रोसेस में क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं अगला पढ़ते रहा हूं। आगे वाला स्टेप में ई ए और सी के बीच में है। ई जो टर्म है, ई जो है ए और सी के बीच में है। या तो ऐसे होगा या फिर आपका बीच में करने के लिए इस टर्म में होगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम में आपका जो क्वेश्चन कहता है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त? कहता है ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं होगा। बड़ा खतरनाक बोल दिया। ए कहता है कि एफ या डी के बगल में खड़ा एकदम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं होगा तो किसके बगल में खड़ा होगा? ए जो है, तो ऐसा करते हैं इसको हम कि इस टर्म में खड़ा कर देते हैं इन लोग को। ए को एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं होना पड़ रहा है। तो यहां पे जो आपके प्रश्न है, सी डी के बगल में खड़ा नहीं होगा। देखिए सी डी के बगल में खड़ा नहीं हो रहा है। तो अब जो हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, एफ निम्नलिखित में से किन जोड़ों के बीच में है? एफ जो है किन जोड़ों के बीच में है? तो बी और सी के बीच में है। एफ कौन सी चीजें हैं? तो आंसर बी और सी होगा। आंसर क्या होगा दोस्त? बी और सी होगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूं। 2 महिला और 2 पुरुष ब्रिज ताश एक खेल खेल रहे हैं। ये सभी एक टेबल के चारों ओर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में बैठे हैं। कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है। देखिए दोस्त, 4 लोग खेल रहे हैं, जिसमें कहा जाता है 2 पुरुष हैं और 2 स्त्री हैं। कहता है कोई भी महिला के मुंह पूरब की ओर नहीं है, यानी महिला के मुंह पूरब की ओर नहीं होगा तो पश्चिम की ओर जरूर होगा। तो उमेन यहां पे बैठी होगी और मैन यहां पे बैठा होगा। अगले स्टेप में बोलता है दोस्त, ये सभी एक टेबल के चारों ओर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में दिशा में बैठे हैं। कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है। एक दूसरे के विपरीत जो भी व्यक्ति बैठे हैं वे समान लिंग के नहीं हैं, अलग अलग लिंग के हैं। एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है। एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, यानी मैन यहां पे तो उमैन यहां पे होगा। तो देखिए यहां बैठेगा तो मुंह ऊपर हो जाएगा उत्तर की ओर, और यहां बैठेगा तो मुंह पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो अंतिम रूप से जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताएं कि महिलाओं का मुंह किस दिशा की ओर है। तो एक महिला यहां पे बैठी है तो इसका मुंह पश्चिम दिशा में हो गया। एक महिला यहां बैठी है तो इसका मुंह उत्तर दिशा में हो गया। तो आंसर क्या होगा? तो उत्तर पश्चिम दिशा में। इनका जो चेहरा है, महिलाओं का चेहरा जो है वो आपका उत्तर पश्चिम दिशा में है दोस्त। उत्तर पश्चिम दिशा में हो जाएगा।